सुबह सुबह मैं आता हूँ अपने कुएं की तरफ, तो कुएं पे देखता हूँ कि रास्ते में बहुत सारा पानी बह रहा है। ये देखिए, मैं आपको पहले तो पानी दिखाता हूँ, इतना सारा पानी बह रहा है और हमारा चलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे मैं कुएं पर पहुँचते ही आ जाता हूँ अपने गेट के पास और खोलने लगता हूँ। ये बो रखी थी हमने यहाँ पे मूंगफली, तो मूंगफली में इतना चारा हो गया है कि मूंगफली तो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, अब किसान है, हमें तो सहन करना पड़ता है। यहाँ आते मैंने देखा कि हमारी पोलिया उसमें लगाने के लिए सौर ऊर्जा की प्लेट आ चुकी हैं, तो अभी तक इन्होंने नहीं लगाई है भैया ने, तो भारी नुकसान हो गया हमारा। हम लोग यहाँ से चल देते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है हमारा पोलिया हाउस। तो आइए मैं आपको अपना हम लोग यहाँ से चल देते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है हमारा पोलिया हाउस। तो आइए मैं आपको अपना पोलिया हाउस आज बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर से और दिखाता हूँ, तब तक हम रास्ते में चलते हैं। मुझे कुएं पर आकर सबसे पहले चलानी थी अपनी मोटर, तो आते ही तारों को करने लग जाता हूँ चेक। तारों को चेक करने के बाद मैं चलता हूँ अपनी खानदानी मोटर की तरफ आते ही मैं लगता हूँ अपनी मोटर को चलाने की करने लगता हूँ कोशिश। तो कुछ इस प्रकार है हमारा मोटर चलाने का सिस्टम। आप देखिए, एक बार ये बटन दबाया लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से मोटर नहीं चली। फिर मैं यहाँ से उदास होकर चल देता हूँ अपने पोलिया हाउस की तरफ। तो मैंने देखा कि पंखा तो चल रहा है लेकिन लाइट मोटर क्यों नहीं चली, तो मुझे लगता है मोटर में ही कुछ गड़बड़ है। मैं पहुँच जाता हूँ अपने पोलिया हाउस की तरफ और पोलिया हाउस में पहुँचने के बाद मैं ओपन करता हूँ अपना गेट। तो ये क्या, मैंने देखा अंदर भैया चाय बना रहे थे, तो हम लोग सबसे पहले पियेंगे चाय। ये हो गई हमारी चाय बनकर तैयार। तो भैया पीने लगते हैं सबसे पहले चाय और ये बोलते हैं कि तू भी पी लिए चाय। और अब भैया जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए, तब तक मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से हमारा पोलिया हाउस। तो ये देखिए, हमने लगा रखी है यहाँ पे मच्छरदानी, और इसको हटाने के बाद हमारा ये है सेकंड गेट। अब हम ओपन करते हैं इसको। तो आइए ओपन करके हम चलते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, हमारा पोलिया हाउस अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा रखे हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आज हमारे यहाँ पे कैसी कैसी ककड़ी लग रही हैं। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ ककड़ी लग रही हैं। अगर आपके यहाँ भी पोलिया हाउस है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हमने लगा रखी है पोलिया हाउस में, पौधों पे कहीं पानी ना चला जाए जड़ों में, इसीलिए हमने डोली लगा रखी है। यहाँ पे मिट्टी से बहुत बड़ी, यहाँ से अंदर बहुत पानी आता है और ऊपर से भी कभी कभी पानी आने लगता है ज़्यादा बारिश के कारण। और मैं यहाँ से चलने लगता हूँ अपने पोलिया हाउस की पिछली साइड की तरफ। तो ये क्या, मैं देखता हूँ कि अंदर 2-3 छोटी छोटी चिड़ियाँ घुस चुकी है। अब इनका निकलना भी मुश्किल हो सकता है यहाँ से। तो ये देखिए, हमारे पोलिया हाउस की पिछली साइड कुछ इस तरह से नज़र आती है। यहाँ पे ये कुछ सामान हमने फेंक रखा है। और तो चलते मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये ऊपर देखिए, ये ड्रिप और छोटे छोटे फुहारे लगे हुए हैं। अगर आपके यहाँ भी पोलिया हाउस है तो हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ से मैं चलता हूँ, आपको देखिए पौधे किस प्रकार रोग के कारण ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल सूखने के कगार पर हैं। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान रहे, रोज़ दवाई का स्प्रे करते। तो कुछ हमें आज भी मुझे दवाई का स्प्रे करना था। तो चलो मैं आज आपको लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे कौन सी दवाई का और कैसे स्प्रे करना है। तो हम चलते हैं हमारे दवाई छिड़कने के ड्रम की तरफ। उसमें दिखाता हूँ मैंने किस प्रकार से दवाई का घोल बना रखा है, और देखते हैं कि दवाई अभी तक अच्छे से मिली है या नहीं मिली है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पड़े हैं हमारे कुछ ड्रम्स। तो देखिए, इसमें मैंने दवाई कुछ इस प्रकार से गुड़ में मिलाई थी, तो बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। और इसमें भर दिया मैंने पानी। अब मैं जाता हूँ मशीन लेने के लिए अपने घर पे। तो ये मैं मशीन लेकर वापस चलता हूँ पोलिया हाउस की तरफ। तब तक के लिए सभी को राम राम, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय सिया राम।